जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इसी के बीच जो है यूक्रेन की राजधानी कीव से अमेरिका ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। आज का ये करंट न्यूज़ बना हुआ है, तो इसको आज हम समझेंगे और ये भी हम समझने वाले हैं। आज के इस सेशन का सबसे मुख्य बिंदु होगा ATACMS मिसाइल सिस्टम, जिसको हम लोग आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये मिसाइल सिस्टम आखिर सुर्खियों में क्यों बना हुआ है और ये सिस्टम क्या है, इसके बारे में समझेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझेंगे। तो आज की इस पूरी सेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड देने का कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और निर्णय आईएएस की तरफ से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो सुर्खियां हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा मैप में देख रहे हैं यूक्रेन और आपको यहाँ रशिया दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो कीव है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी कीव, उस कीव जो जगह है वहाँ से अमेरिकी दूतावास ने जो है अमेरिकी दूतावास को संभावित बड़े हवाई हमले, यानी कि अमेरिका को ये लगा कि बड़ा हवाई हमला होने वाला है 20 नवंबर के दिन, तो इसकी वजह से जो है, इसकी आशंका से जो है इसको बंद कर दिया गया है। अब देखिए, अमेरिका की जो विदेश विभाग है वहां से कासुलर मामलों की शाखा के बयान के अनुसार अत्यधिक सावधानी बरतते हुए जो जो वहां के दूतावास है, वहां के कर्मचारियों को सेफ जगह पे पहुंचा दिया गया है। करंट का न्यूज जो है ये आपको सुर्खियों में बना हुआ है। इसके साथ दूतावास ने जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको भी हवाई हमले की चेतावनी मिलने पर तुरंत शरण लेने के लिए जो है तैयार रहने की हिदायत दी है, तैयार रहने को सलाह दिया है। ये सारा जो है कंप्लीट अभी न्यूज में बना हुआ है। अब इस घटना से एक दिन पहले यूक्रेन ने अमेरिकी जो ATACMS मिसाइल जो है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका उपयोग करके रूस पर जो है वो हमला किया। रूस पर हमला किया किसने? यूक्रेन ने किया, जिसकी अनुमति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में के अंतिम चरण में दी थी। यानी कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था और इसी मिसाइल का उपयोग करके यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया और इसी हमले के डर की वजह से रशिया जो अमेरिका है उसने अपने दूतावास को बंद किया है क्यू के अंदर, ताकि ऐसा हो सकता है, उनको डर है कि हवाई हमला हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो है न्यूज़ है दोस्तों। अब आते हैं, समझते हैं जो ATACMS मिसाइल और जो रूस संघर्ष का मुख्य बिंदु क्या है। जो बाइडन जो राष्ट्रपति जो बाइडन थे, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम जो सप्ताह था उसमें ATACMS यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को रूस के अंदर उपयोग करने की अनुमति यूक्रेन को दी थी। यानी कि यूक्रेन को अनुमति जो है इन्होंने दिया था इस मिसाइल को लेकर। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने गुप्त रूप से ATACMS मिसाइल जो है वो यूक्रेन को भेजी थी, लेकिन यह शर्त रखी थी कि उसका उपयोग रूस के भीतर नहीं किया जाएगा। रूस के भीतर नहीं किया जाएगा, ये जो है आपका शर्त रखा गया था। ठीक है, जब अमेरिका ने इस मिसाइल को दिया। अब क्या हुआ कि सितंबर में जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यदि लंबी दूरी की मिसाइल अगर रूस के भीतर उपयोग की जाती है तो उसे नाटो का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा, यानी कि नाटो ग्रुप का हमला माना जाएगा अगर रसिया के अंदर जो है ये लंबी दूरी वाली मिसाइल से अगर हमला किया था। अब इसके बारे में बताऊंगा कि लंबी दूरी वाली मिसाइल क्यों आखिर इसमें बताया गया है, क्यों बात की गई है। देखिए, इस तरह का जो है आपको पिक्चर आपको दिखेगा, एक व्हीकल यहाँ से लॉन्चिंग पैड लगा हुआ है, यहाँ से लॉन्च जो इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, एक क्षेत्र है कुर्स्क क्षेत्र, कुर्क क्षेत्र बोलते हैं इसको, कुर्क क्षेत्र बोल सकते हैं। जो कुर्क क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप यहाँ पे देख रहे हैं KURSK, ये जो क्षेत्र है ये रशिया के अंदर पड़ता है। ये क्षेत्र जो है रशिया और यूक्रेन दोनों जो है इसके ऊपर अपना कब्जा रखना चाहते हैं। अब इसको देखिए, जो नई अमेरिकी अनुमति जो है केवल यूक्रेन को रूस के कुर्क क्षेत्र में अपने सैनिक की रक्षा के लिए जो आपका मिसाइल सिस्टम है ATACMS, इसका उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो कुर्क क्षेत्र है दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि
यह रूस और यूक्रेन के बीच सुरक्षा क्षेत्र यानी कि बफर जोन का काम करती है। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में बफर जोन का काम करता है। और जो विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह निर्णय है, यह रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई जो सैनिक है उसकी भी मदद ली जा रही है, ताकि जो है इसके ऊपर कब्जा पाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे रूस और यूक्रेन दोनों जो है कुरुक्षेत्र पर सैन्य नियंत्रण चाहते हैं, दोनों ही लोग नियंत्रण चाहते हैं। और यह क्षेत्र यूक्रेन और रूस के बीच रणनीति संतुलन बनने की एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये तो सारा जो है इस क्षेत्र के बारे में बात करता है, ये जो आपका। ठीक है, अब इसके साथ देखेंगे कि यूक्रेन ने रूस के जो ब्रायस्क क्षेत्र है, ब्रायस्क क्षेत्र है, इस पर हमला किया। यूक्रेन ने रूस में हमला किया, जैसा आपको मैंने स्टार्ट बताया, हमला किया, जो कि कुसर के करीब है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे हमला किया और जो इसके पास का एरिया है, और रूस के युद्ध प्रयासों में मदद मिल रहा है। ठीक है, अब इसी के जवाब में जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रशिया जो है अटैक जो है दोबारा यूक्रेन पे करेगा। ठीक है, अब रूस अब कुर्स्क क्षेत्र में फिर से अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उत्तर कोरिया के सैनिकों की जो है सहायता लेकर जो है फिर से अटैक करने का प्रयास करने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से लॉन्चिंग पैड्स हैं। अब लंबी दूरी की मिसाइल के होने वाले खतरे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि लंबी दूरी वाली मिसाइल, यहाँ पे देखिए लंबी दूरी की मिसाइलें, जैसे बताया पुतिन ने चेतावनी दी है कि लंबी दूरी की मिसाइल अगर उसके देश में आती है तो वह नाटो का प्रत्यक्ष माना जाएगा, नाटो का हस्तक्षेप माना जाएगा। ठीक है, तो ये लंबी दूरी की मिसाइल क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसके कुछ कार्य क्षेत्र हैं। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो है शुरुआत में रॉकेट से चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल शुरुआत में रॉकेट से चलती है और फिर अपने लक्ष्य की ओर बिना शक्ति के मुख्य गिरावट पथ पर अनुसरण करती है, यानी कि एक वो अपना ट्रैजेक्टरी रास्ता ऐसे बना लेती है। ऐसे अगर यहाँ से लॉन्च किया जाता है तो एक ट्रैजेक्टरी पथ बना लेगी, फिर जाकर अपना जो टारगेट एरिया होगा वहां पे जाकर हमला कर देगी। ठीक है, इनकी दूरी जो है उनकी इंजन क्षमता और पेलोड के वजन पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि कितना हल्का है और कितना ज़्यादा जो है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला फ्यूल है, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसके बनावट के ऊपर, उसके शेप जो है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी स्पीड। लंबी दूरी हासिल करने के लिए मिसाइल में स्टेजिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जहां रॉकेट एक दूसरे के ऊपर जो है रखे जाते हैं, रॉकेट एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। आप देखे होंगे इस तरह का जो बॉक्स बनाकर इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें ऐसे ऐसे गोल 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 6 बन गया मान लीजिए, इसमें भी रॉकेट, इसमें भी रॉकेट, इसमें भी रॉकेट, इस तरीके से 6 रॉकेट एक के ऊपर एक जो है रखे जाते हैं। वर्तमान में फिलहाल जो है टोटल 31 देश हैं, 31 देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल है। एक बैलिस्टिक मिसाइल यानी लंबी दूरी तय करने वाला मिसाइल। तो लंबी दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो है टोटल अभी 31 देश के पास है, जिसमें केवल 9 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, उत्तर कोरिया सहित के पास ऐसी मिसाइल हैं जिनकी सीमा 1000 किलोमीटर से अधिक की है, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक वार कर सकते हैं। फिलहाल जो है इन देशों के पास अभी मौजूद है और जो परमाणु हथियार को ले जाने में भी सक्षम है, यानी भारत भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन टोटल 31 ऐसे देश हैं जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग रेंज के होते हैं। ठीक है, 1000 से ऊपर रेंज वाले ये कुछ ही देश हैं जिनके पास 1000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन 31 देश के पास टोटल मिसाइलें हैं। इसी चीज की वजह से इसमें कई सारे ऐसे देश भी हैं 31 कंट्रियों में जो कि नाटो के मेंबर हैं, नाटो के मेंबर्स हैं। इसलिए जो है इसको कहा गया, इसको पुतिन ने कहा कि अगर लंबी दूरी की मिसाइल उनके देश में दागी जाती है तो नाटो को जो है वो उसको मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखते हैं यूक्रेन की दी गई मिसाइलों की क्षमता, अगर क्षमता में समझे तो देखिए जो यूक्रेन को जो मिसाइलें मिली हुई हैं अमेरिका की तरफ से जो दी गई, उस मिसाइलों की क्षमता देखिए तो यह सतह से सतह मार करता है, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और 300 किलोमीटर यानी कि 186 मील तक लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। यानी कि जो भी मिसाइलें यूक्रेन के पास है उसकी ये क्वालिटी जो है आपको बता रहा हूं। इस रेंज के साथ यूक्रेन अब रूस के अंदर ठिकानों को, यहां तक कि रूस के अधिकृत क्षेत्र को भी निशाना बना सकता है।
तो ये जो मिसाइलें हैं वो इस तरह से जो है यूक्रेन इनका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। अब ये मिसाइल जो है ठोस रॉकेट ईंधन से चलता है, ठोस रॉकेट ईंधन से, और वातावरण में बलिष्ठ पथ पर अनुसरण करने के लिए उच्च गति और उच्च कोण के नीचे रखती है, जिससे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है ये मिसाइलें। दूरी थोड़ी सी इनकी मीडियम रेंज की मिसाइलें हैं, 300 किलोमीटर तक की रेंज है, लेकिन अपने बॉर्डर से, यानी कि जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहाँ से रशिया के अंदर तक ये जो है इस मिसाइलों से हमला कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि आज के सेशन में मुझे बताना था। ये है ATACMS सिस्टम। ATACMS मिसाइल जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अमेरिका के द्वारा निर्मित यह मिसाइल सिस्टम है, इसको कंप्लीट समझते हैं। देखिए, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, यानी कि ATACMS को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब डिजाइनर देखिए, इसके डिजाइनर यानी कि इसको निर्माण किसने किया, इस तरह से देखिए होता है। अब इसके निर्माण समझते हैं। अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी है लिंग टेम्को वाट यानी LTV द्वारा डिजाइन किया गया है इस सिस्टम को, यानी कि किसको, ATACMS सिस्टम को डिजाइन किया गया है, और बाद में लॉकहीड मार्टिन द्वारा अधिकृत के माध्यम से जो है निर्माण किया गया। पहले इसने बनाया, बाद में इसको जो है निर्माण ये कंपनी करने लगी। ठीक है, अब मुख्य विशेषता समझ लेते हैं। तो विशेषता में देखेंगे तो सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सुपरसोनिक है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी हो गई इसकी। दूसरी क्वालिटी क्या हो गई कि यह ठोस ईंधन का उपयोग करती है, सॉलिड ईंधन का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 13 फीट यानी कि 4 मीटर की लंबाई होती है। इसकी जो लंबाई देख रहे हैं ये 13 फीट की लंबाई है, और इसकी जो ये गोलाई है, इसका जो आपका रेडियस समझेंगे 24 इंच का रेडियस है। तो ये आपकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। और अधिकतम रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की है, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया। यूक्रेन जो है, यूक्रेन के पास जो आपके मिसाइलें, यूक्रेन की जो मिसाइलें हैं, यानी यूक्रेन के पास यही मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक जो है आपका वर्क कर सकती है। तो ये आपकी कंप्लीट जो होगी इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब चलिए इसकी कुछ प्रणाली और विशेषता को समझ लेते हैं। तो कुछ और विशेषता ये है कि यह मिसाइल जो है M27 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, और M142 ये हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, इन दोनों से लॉन्च किया जाता है। यानी कि ये दोनों जो है MLRS और ये आपका HIMARS, ये दोनों जो है ये दोनों से जो है लॉन्च किया जा सकता है, ये लॉन्चर है। ठीक है, तो ये दोनों लॉन्चर्स हैं, इसको याद रखेंगे। और ATACMS लॉन्च कंटेनर पॉन्ड में एक मिसाइल होती है, यानी देखिए इस तरीके से जो होती है लॉन्चर्स होते हैं जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। ये रहा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब देखिए ये आप एक ग्राफ देख रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए लॉन्च, यहाँ से मान लीजिए कोई मिसाइल लॉन्च किया जाता है, तो मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो एक ट्रैजेक्टरी बनाता है, और एक ट्रैजेक्टरी एक एंगल के साथ जो है अपने जहाँ पे भी जो टारगेट होता है वहाँ पे इम्पैक्ट पहुँचाता है। और ये जो बीच का जो दूरी होता है इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम। तो यानी कि यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी तक जो है हमला कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से ग्राफ हो गया। अब बैलिस्टिक मिसाइल को थोड़ा समझ लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की परिभाषा क्या है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक ऐसी मिसाइल प्रणाली है जो बैलिस्टिक पथ पर अनुसरण करती है, यानी कि चलती है, और एक या अधिक वारहेड्स से को पूर्ण जो है निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये लंबी दूरी तक तय कर पाती है। और इसकी कार्य प्रणाली समझे अगर, तो उड़ान के शुरुआती चरण में रॉकेट द्वारा संचालित होती है। उड़ान के शुरुआती चरण में रॉकेट, यानी कि यहाँ पे रॉकेट द्वारा संचालित होती है, और अपने अधिकतम ऊंचाई यानी चरम बिंदु, मान लीजिए ये इसका चरम बिंदु हो गया, हाईएस्ट पॉइंट, मान लीजिए उसकी ट्रैजेक्टरी जहाँ से मुड़ती होगी वो जो लास्ट पॉइंट होगा वो उसका चरम बिंदु होगा, लास्ट पॉइंट होगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद अब यह बिजली रहित और बिना जो है गाइड की गई होगी,
इसके बाद लक्ष्य की ओर नीचे आते समय जो है मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में रहती है। ठीक है, यहाँ से फिर वापस जो है जैसे टारगेट के ऊपर मुड़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है बैलिस्टिक मिसाइल हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल और ये आपका ट्रैजेक्टरी, इसके साथ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पर आप मुझसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे आपको जो है इसका PDF भी शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है वहाँ पे कंप्लीट इसको अच्छे से पढ़ सकें, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसमें और लाऊंगा। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो आगे मैं और भी तरह तरह के करंट अफेयर के टॉपिक्स लेके आऊँगा, तो मुझसे आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।